हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। तो चलिए आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक है। दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे वह 32 अंक अधिक लाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी कि पूरा परीक्षा जो हुआ है कितने अंकों का हुआ है। तो पहला अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -35। पहला अभ्यर्थी 20% अंक लाता है और 35 नंबर से फेल कर जाता है। दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए उससे वह 32 अधिक लाता है। तो अधिक लाता है इसीलिए +32 कर लेते हैं। अब इधर दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 20 और 50 में कितना का डिफरेंस है, 30% का। और पहला अभ्यर्थी 35 अंक कम ला रहा है और दूसरा 32 अंक अधिक ला रहा है। तो इधर दोनों में कितना का डिफरेंस है, 67 का। तो इधर हम डिफरेंस निकालने के लिए यदि दोनों चिन्ह समान हो तो घटा करके डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस रहता तो घटा देते, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस रहता तो घटा देते। और यदि चिन्ह डिफरेंस है अलग अलग है तब जोड़ करके डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि -35 और +32 में कितना का डिफरेंस है, 67 का। इधर परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है, 30% का। और प्राप्तांक में कितना का डिफरेंस है, 67 का। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 30% बराबर 67। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 67/30। और किसी भी परीक्षा का पूर्णांक होता है 100%। तो 1% का वैल्यू है 67/30। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 67/30 गुने 100। तो अब 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 67 गुने 10 यानी कि 670/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 670/3। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। तो पहली परीक्षा में दुर्बा 70% अंक प्राप्त कर रही है, दूसरा परीक्षा 25 अंकों का है जिसमें से वह 20 अंक प्राप्त कर रही है, और दोनों परीक्षा मिलाकर के उसे कुल 78% अंक प्राप्त होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। तो हम मान लेते हैं कि पहली परीक्षा में अधिकतम अंक थे x, जिसमें से दुर्बा को प्राप्त होता है 70%, यानी कि x का 70% x गुने 70/100। और दूसरे परीक्षा में दुर्बा को कितने अंक प्राप्त होते हैं, 20। तो x गुने 70/100 पहला परीक्षा का प्राप्तांक और दूसरा परीक्षा का प्राप्तांक कितना है, 20। तो दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया दुर्बा का कुल प्राप्तांक। अब देखिए पहला परीक्षा कितने अंकों का है, x अंकों का, और दूसरा परीक्षा है 25 अंकों का। तो ये हो गया दोनों परीक्षा का कुल पूर्णांक, जिसमें से दुर्बा को प्राप्त होता है कुल मिलाकर 78%, यानी कि 78/100। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर देते हैं। 70x अब +100 में 20 से गुना कर देंगे 2000। 70x + 2000 बराबर 78 में x से गुना करेंगे 78x प्लस 78 में 25 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 1950/100। अब 100 से 100 को कैंसिल कर देते हैं। 70x माइनस 78x को इस तरफ ले आते हैं तो -78x बराबर 1950
और प्लस 2000 इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2000। तो 70 में से 78 घटाएंगे माइनस 8x बराबर 1950 में से 2000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 50। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं, 8x बराबर 50 तो x बराबर कितना हो जाएगा 50/8। अब 2 से काट देते हैं, 4 दूना 8 और 25 दूना 50 तो x बराबर कितना हो गया 25/4। तो 25 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25। यानी कि पहला परीक्षा का पूर्णांक कितना था 6.25। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में वह 75% थे। यानी कि एक छात्र को कुल अंकों में से 75% प्राप्त हुए थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह इसका उत्तर सही देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। परीक्षा का प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? तो हम मान लेते हैं कि परीक्षा का प्रारंभिक अधिकतम अंक थे x। तो एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में वह 75% था। मतलब x का 75% छात्र प्राप्त करता है तो कितना प्राप्त करता है x गुने 75/100। फिर आगे कहा गया है यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह इसका उत्तर सही देता तो विद्यार्थी पहले से कितना अंक प्राप्त कर चुका है x का 75% यानी कि x गुने 75/100। यदि एक अंक का एक और प्रश्न बढ़ा दिया जाता और उसका वह उत्तर सही दे देता तो उसका कुल प्राप्तांक कितना हो जाता x गुने 75/100 प्लस 1। और परीक्षा का प्रारंभिक अंक कितने हैं x और एक अंक का प्रश्न बढ़ा देने पर कुल अंक कितने हो जाएंगे x प्लस 1। तो आगे कहा गया है एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह इसका सही उत्तर देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। तो प्रारंभिक अंक कितने थे x और एक अंक का और प्रश्न जोड़ दिया गया तो अब कुल कितने अंकों का प्रश्न हो गया x प्लस 1 अंकों का, जिसमें से वह प्राप्त कर रहा है कितना 76% यानी कि 76/100। अब चलिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर देते हैं। 175x प्लस 100 में 1 से गुना कर देंगे 100 बराबर 76 में x से गुना करेंगे 76x प्लस 76 इकाई 76/100। अब 100 से 100 को कैंसिल कर देते हैं तो 75x प्लस 100 बराबर 76x प्लस 76। तो अब x को एक तरफ कर देते हैं 75x और 76x को 75x के तरफ ले आते हैं तो 75x माइनस 76x बराबर 76। 100 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो माइनस 100। तो 75x में से 76x घटाने पर कितना आएगा -x और 76 में से 100 घटाएंगे तो -24। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे x बराबर 24। यानी कि परीक्षा का प्रारंभिक अधिकतम अंक कितना था 24। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यानी कि परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 38% अंक लाना अनिवार्य है। यदि अधिकतम अंक 750 है यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है 750, यानी कि परीक्षा हो रहा है 750 अंकों का, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो परीक्षा हो रहा है 750 अंकों का, जिसमें से पास होने के लिए 38% अंक लाना अनिवार्य है। तो देखते हैं कि 750 का 38% कितना होगा। तो 750 का 38% यानी कि 750 गुने 38/100। तो अब 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 और 15 पचे 75। अब 2 से कट जाएगा 38, 19 दूना 38, 19 बार में। तो यहाँ पर कितना बच गया 15 गुने 19। तो अब 15 में 19 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 285। यानी कि पास होने के लिए कम से कम कितना अंक लाना अनिवार्य है 285। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित रहे थे? तो यहाँ पर दिया गया है 96% पास हुए,
तो फेल कितने हो रहे हैं, 100 में से 96 घटा देंगे यानी कि 4%। तो 96% पास हो रहे हैं तो फेल हो रहे हैं 4%, और यहाँ पर दिया हुआ है 50 छात्र असफल हो रहे हैं। तो परसेंटेज में 4% छात्र फेल कर रहे हैं और संख्या में कितने छात्र फेल कर रहे हैं, 50। तो हम इसे लिख सकते हैं 4% बराबर 50। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/4। तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों का संख्या कितना होगा, 100%। तो 100% बराबर कितना होगा, 50/4 गुने 100। तो 25 चौका 100, 50 में 25 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1250। यानी कि परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितना है, 1250। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि परीक्षा में x छात्र उपस्थित थे। तो परीक्षा में x छात्र उपस्थित थे जिनमें से 96% छात्र पास हो रहे हैं। तो फेल कितने कर रहे हैं, 4%, यानी कि x का 4% छात्र फेल कर रहे हैं। तो x का 4%, x गुने 4/100, और कितने छात्र फेल कर रहे हैं, 50। तो बराबर कर देंगे 50। तो 4 से काट देंगे, 25 चौके 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुने 25। तो 50 में 25 से गुना कर देंगे, 1250। यानी कि परीक्षा में शामिल कितने छात्र हुए थे, 1250। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे डैश अंक प्राप्त हुए। तो दीक्षा एक परीक्षा दे रही है जिसमें उसे 58% अंक प्राप्त हो रहा है और उस परीक्षा का अधिकतम अंक 450, यानी कि परीक्षा कितने अंकों का हो रहा है, 450 अंकों का। तो 450 अंकों का परीक्षा हो रहा है जिसमें दीक्षा को प्राप्त होता है 58% अंक, यानी कि दीक्षा को प्राप्त हो रहा है 450 का 58%। तो 450 गुने 58% निकालना है, तो 58/100। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 पचे 45 और 2 पचे 10, 2 से काट देंगे 58 को, 29 दूना 58। तो कितना बच रहे हैं यहाँ पर, 9 गुने 29। तो अब 29 में 9 से गुना कर देंगे, 9 नमा 81 के एक हाथ में 8, 9 दूना 18 और 8 26, यानी कि 261। तो दीक्षा को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 261। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60, जिसमें से कहा गया है 60% छात्र लड़के हैं। तो 60 का 60%, 60 गुने 60/100, यानी कि 36 लड़के हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60, जिसमें से लड़के हैं 36। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 60 में से 36 घटा देंगे तो 24। अब कहा गया है 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो कुल लड़कियां कितनी है, 24। तो साइकिल से स्कूल जाती है कितनी, 25%। तो 24 का 25%, 24 गुने 25/100, 25 चौका 100, 4 छक्का 24, यानी कि 6। तो कुल 60 विद्यार्थी है जिसमें से 36 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई, 24। और 24 लड़कियां हैं उसमें से 25% लड़कियां, यानी कि 6 लड़कियां साइकिल से जाती है स्कूल। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। तो लड़की की संख्या कितनी है, 24, जिसमें से 6 लड़की साइकिल से स्कूल जाती है। तो 24 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18, यानी कि 18 लड़की है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत है। तो कक्षा परीक्षण में 25 अंकों का परीक्षा हो रहा है जिसमें विद्यार्थी ला रहा है कितना, 22 अंक। तो 22 अंक ला रहा है 25 अंकों में। तो पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकाला जाता है 100 अंकों पर। तो 22 अंक आ रहा है 25 अंक में, तो 100 अंक में कितना आएगा, 100 से गुना कर देते हैं। तो 25 चौका 100, यानी कि 22 चौका 88%। तो विद्यार्थी कितना प्रतिशत अंक ला रहा है, 88%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट यानी कि परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना था? तो हम मान लेते हैं कि उसका वास्तविक स्कोर x था। तो यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो 25% बढ़ाया गया है तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो x का 125/100 बराबर 25% वृद्धि करने के बाद उसका स्कोर कितना हो गया 75। तो x का 125% यानी कि 125/100 बराबर कितना हो जाएगा 75। अब हम यहाँ पर काट देंगे 25 पचे 125 और 25 चौका 100, 5 से 75 को काट देंगे 15 पचे 75 तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि उसका प्रारंभिक स्कोर यानी कि वास्तविक स्कोर कितना था 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो एक छात्र 470 अंक प्राप्त कर रहा है और परीक्षा का पूर्णांक कितना है? तो 6 विषय है और प्रत्येक विषय 100 अंक का है। तो 6 में 100 से गुना कर देंगे यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है 600। तो छात्र 470 अंक ला रहा है कितना में 600 में, प्रतिशत निकाला जाता है 100 अंकों पर तो 100 से गुना कर देते हैं, यानी कि 470 अंक ला रहा है 600 अंक में तो 100 अंक में कितना लाएगा 100 से गुना कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 2 से काट देंगे 6 को 3 बार और 2 से काट देंगे 235 बार, यानी कि 235/3। तो चलिए अब 235 में 3 से भाग कर देते हैं। 3 सते 21 कितना बच जाएगा यहाँ पर 2 5 तो 8 3 24, एक दशमलव देकर के यहाँ पर एक जीरो देंगे 3 3 9, एक फिर जीरो देंगे 3 3 9, यानी कि अब 3 3 आते रहेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78.33%, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो चरण को कितने अंक प्राप्त हो रहा है? 54 अंक जो कि 72% के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 72% बराबर 54। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 54/72 और परीक्षा का पूर्णांक होता है कितना 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1% का वैल्यू है 54/72 तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 से गुना कर देंगे। अब 18 से काट देंगे 54 को, 18 3 54 3 बार में और 18 चौका 72 4 बार में। अब 4 से 100 को काट देंगे 25 चौका 100 तो 25 3 75, यानी कि परीक्षा कितने अंकों का था 75 अंकों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। या इसे हम x मान करके भी बना सकते हैं। मान लेते हैं कि परीक्षा x अंकों का है तो x अंक के परीक्षा में चरण कितना प्राप्त करता है 72%। तो x का 72% यानी कि 72/100 बराबर कितना होगा 54 अंक चरण प्राप्त कर रहा है तो 54 से बराबर कर देंगे। अब 72 और 54 को काट देंगे 18 से, 18 चौका 72 और 18 3 54। अब 4 से 100 को काट देंगे 25 चौका 100 तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 3 75। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।